क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि केवल माँ दुर्गा की पूजा का पर्व ही नहीं है, बल्कि हर एक दिन का गहरा आध्यात्मिक महत्व है, जो आपके जीवन को बदल सकता है। लेकिन अगर आप किसी एक दिन की साधना छूट जाए, तो क्या होता है? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम उजागर करने वाले हैं नवरात्रि के वो रहस्य, जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आपका स्वागत है ओएम वाइब्स में, आपका आध्यात्मिक मार्गदर्शक, जहां हम प्राचीन भारतीय परंपराओं के रहस्यों को सरल भाषा में आपके सामने लाते हैं। नवरात्रि पूरे भारतवर्ष ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में अपार श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जाती है। लेकिन क्या आप वास्तव में जानते हैं कि हर दिन का छिपा हुआ महत्व क्या है? इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि के प्रत्येक दिन का विशेष महत्व, माँ के पूजन हेतु शक्तिशाली मंत्र, वे प्रसिद्ध मंदिर जहाँ जीवन में कम से कम एक बार अवश्य दर्शन करने चाहिए, और अंत में एक ऐसा विशेष आध्यात्मिक संदेश जो आपकी आत्मा को ऊंचाई पर ले जाएगा। शक्ति, समर्पण, साहस, सृजन, प्रेम, वीरता, निर्भयता, पवित्रता, ज्ञान और सफलता, ये नवरात्रि के 9 स्तंभ हैं। हर एक गुण माँ दुर्गा के एक स्वरूप का प्रतीक है, और हर दिन हमें इन दिव्य गुणों को आत्मसात करने का अवसर प्रदान करता है। तो आइए माँ दुर्गा के दिव्य लोक में प्रवेश करें और इस पावन उत्सव के गूढ़ रहस्यों को जानें। नवरात्रि, पहला दिन। माँ शैलपुत्री। नवरात्रि का आरंभ माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की उपासना से होता है। माँ शैलपुत्री को हिमालय की पुत्री और प्रकृति की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ये शक्ति और स्थिरता की देवी हैं, जो हमें जीवन में मजबूती और संतुलन प्रदान करती हैं। माँ शैलपुत्री का वाहन है नंदी बैल, जो पवित्रता और सरलता का प्रतीक है। माँ के एक हाथ में त्रिशूल है, जो हमें संघर्षों पर विजय पाने की प्रेरणा देता है, और दूसरे हाथ में कमल पुष्प, जो जीवन की पवित्रता और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। महत्व: पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में एक नई स्थिर शुरुआत मिलती है। माँ हमें यह संदेश देती हैं कि जैसे पृथ्वी स्थिर रहती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में धैर्य और संतुलन बनाए रखना चाहिए। मंत्र: आज 108 बार इस मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। यह मंत्र मन को एकाग्र करता है और आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। प्रसिद्ध मंदिर: माँ शैलपुत्री का एक अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर है वैष्णो देवी मंदिर, जम्मू कश्मीर, जहां लाखों भक्त मां के दर्शन के लिए जाते हैं। आध्यात्मिक संदेश: नवरात्रि की शुरुआत मां शैलपुत्री की पूजा से करने का अर्थ है अपने आध्यात्मिक जीवन की नींव को मजबूत बनाना। मां शैलपुत्री हमें स्थिरता, शक्ति और नए आरंभ का आशीर्वाद देती हैं। मां शैलपुत्री हमें आशीर्वाद दें कि हमारे जीवन में स्थिरता और शक्ति बनी रहे। नवरात्रि, दूसरा दिन। मां ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ज्ञान और सत्य की साधक। मां ब्रह्मचारिणी तप, साधना और भक्ति की प्रतिमूर्ति हैं। इनका अत्यंत सरल स्वरूप हमें यह सिखाता है कि बाहरी दिखावे से अधिक आंतरिक शक्ति और आत्मबल महत्वपूर्ण है। माँ का जीवन हमें यह संदेश देता है कि कठोर तप और साधना से ही सच्चा ज्ञान तथा आत्मशक्ति प्राप्त होती है। महत्व: माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मानसिक शांति मिलती है और कठिन परिस्थितियों में भी मन स्थिर बना रहता है। इनकी कृपा से ध्यान और एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। मंत्र: आज 5 मिनट ध्यान लगाकर इस मंत्र का जाप करें। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। यह मंत्र गहन एकाग्रता और आत्मबल प्रदान करता है। प्रसिद्ध मंदिर: मां ब्रह्मचारिणी का एक प्रसिद्ध मंदिर है चामुंडेश्वरी मंदिर, मैसूर, जहां भक्तजन मां की आराधना के लिए दूर दूर से आते हैं। आध्यात्मिक संदेश: मां ब्रह्मचारिणी हमें यह सिखाती हैं कि अनुशासन और समर्पण ही लक्ष्य प्राप्ति की कुंजी है। जो साधक अपने जीवन में आत्मनियंत्रण और साधना को अपनाता है, वही कठिनाइयों पर विजय पाकर सफलता प्राप्त करता है। मां ब्रह्मचारिणी हमें आशीर्वाद दें कि हम अपने जीवन में तप, भक्ति और अनुशासन को अपनाएं। नवरात्रि, तीसरा दिन। मां चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना की जाती है।
माँ का यह स्वरूप साहस, शांति और निर्भयता का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं, जो घंटी के आकार का प्रतीत होता है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ का वाहन सिंह है, जो साहस और वीरता का प्रतीक है। माँ के 10 भुजाएं हैं, जिनमें वे विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं, जो हमें यह बताते हैं कि वे सदा अन्याय और अधर्म के नाश के लिए तत्पर हैं। फिर भी उनके मुखमंडल पर अद्भुत शांति झलकती है, जो हमें यह संदेश देती है कि सच्चा साहस शांति और धैर्य के साथ ही पूर्ण होता है। महत्व, मां चंद्रघंटा की उपासना से जीवन के कठिन संघर्षों का सामना करने का साहस प्राप्त होता है। उनकी कृपा से मन में भय का नाश होता है और आंतरिक शांति का संचार होता है। मंत्र, आज ध्यान करते समय अर्धचंद्र की शीतल छवि का स्मरण करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। यह मंत्र साहस प्रदान करता है और मन को शांति देता है। प्रसिद्ध मंदिर, मां चंद्रघंटा का प्रसिद्ध मंदिर है अंबाजी मंदिर, गुजरात, जहां अनगिनत भक्त मां की आराधना के लिए पहुंचते हैं। आध्यात्मिक संदेश, मां चंद्रघंटा हमें यह सिखाती हैं कि निडर होकर चुनौतियों को स्वीकार करना ही सच्चा साहस है। जब हम भयमुक्त होकर मां का स्मरण करते हैं, तो हर कठिनाई हमारे लिए आसान बन जाती है। मां चंद्रघंटा हमें आशीर्वाद दें कि हम जीवन की हर चुनौती का सामना निर्भय होकर करें। नवरात्रि, चौथा दिन, मां कूष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है। मां कूष्मांडा को सृष्टि की जननी और संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। कहा जाता है कि मां की दिव्य मुस्कान से ही इस सृष्टि की रचना हुई और अंधकार में प्रकाश फैला। मां की 8 भुजाएं हैं, जिनमें वे कमंडल, जपमाला और अनेक अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। यह स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि मां सृजन, शक्ति और बल की प्रतीक है। उनकी कृपा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आलस्य दूर होता है। महत्व, मां कूष्मांडा की आराधना से आंतरिक शक्ति, उत्साह और सकारात्मकता की प्राप्ति होती है। उनकी पूजा करने से मनुष्य नए कार्यों को आरंभ करने में समर्थ होता है। मंत्र, आज सकारात्मक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें, ओम देवी कूष्मांडायै नमः। यह मंत्र ऊर्जा को आकर्षित करता है और जीवन से जड़ता को दूर करता है। प्रसिद्ध मंदिर, मां कूष्मांडा का प्रसिद्ध मंदिर है महाकाली मंदिर, उज्जैन, जहां भक्त मां की असीम शक्ति और कृपा का अनुभव करते हैं। आध्यात्मिक संदेश, मां कूष्मांडा हमें यह प्रेरणा देती हैं कि हर सृष्टि एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होती है। कभी भी अपनी शक्ति को कम मत आंकिए, क्योंकि आप भी अपने जीवन में चमत्कार रचने की क्षमता रखते हैं। मां कूष्मांडा हमें आशीर्वाद दें कि हमारे जीवन में ऊर्जा, प्रकाश और सृजन की शक्ति सदा बनी रहे। नवरात्रि, 5वां दिन, मां स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की उपासना की जाती है। मां स्कंद माता निस्वार्थ प्रेम, ममता और पोषण शक्ति की प्रतिमूर्ति हैं। वे अपने पुत्र कुमार कार्तिकेय स्कंद को गोद में लिए हुए हैं और उनका वाहन है सिंह, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। मां स्कंद माता हमें यह संदेश देती हैं कि सच्ची शक्ति करुणा, प्रेम और मातृत्व से आती है। जो भक्त मां की भक्ति करते हैं, उन्हें ज्ञान, समृद्धि और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। महत्व, मां स्कंद माता की आराधना करने से परिवार में सौहार्द, सुख समृद्धि और आत्मिक शांति बनी रहती है। उनकी कृपा से भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान और प्रगति प्राप्त होती है। मंत्र, आज ध्यान करते हुए मां की करुणामयी मुस्कान का स्मरण करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम देवी स्कंदमातायै नमः। यह मंत्र जीवन में शांति, ज्ञान और पारिवारिक सुख प्रदान करता है। प्रसिद्ध मंदिर, मां स्कंद माता का प्रसिद्ध मंदिर है स्कंद माता मंदिर, मध्य प्रदेश, जहां मां की कृपा पाने हेतु अनेकों भक्त दर्शन करते हैं। आध्यात्मिक संदेश, मां स्कंद माता हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति प्रेम, करुणा और रिश्तों की देखभाल से ही जन्म लेती है। जब हम अपने भीतर मातृत्व और करुणा की भावना को अपनाते हैं, तो जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है। मां स्कंदा माता हमें आशीर्वाद दें कि हमारे जीवन में प्रेम, ज्ञान और शांति सदा बनी रहे।
नवरात्रि, छठा दिन, माँ कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी साहस, शक्ति और धर्म की रक्षा का स्वरूप है। इनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी है और इन्हें अधर्म व अन्याय का संहार करने वाली देवी माना जाता है। माँ कात्यायनी के चार भुजाएं हैं। एक हाथ में तलवार, एक में कमल पुष्प और अन्य हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं। वे सिंह पर आरूढ़ होकर दुष्टों का नाश करती हैं और भक्तों को निर्भय बनाती हैं। माँ का यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म की रक्षा हेतु संघर्ष करना ही सच्चा साहस है। महत्व। माँ कात्यायनी की उपासना से भय दूर होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में विजय प्राप्त होती है। उनकी कृपा से भक्त अपने जीवन की कठिन चुनौतियों का सामना निर्भय होकर कर पाते हैं। मंत्र। आज माँ को लाल पुष्प अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें। ओम देवी कात्यायन्याय नमः। यह मंत्र आत्मविश्वास को जागृत करता है और भय को नष्ट करता है। प्रसिद्ध मंदिर माँ कात्यायनी का प्रसिद्ध मंदिर है कात्यायनी मंदिर, वृंदावन, जहां हजारों भक्त माँ के दर्शन के लिए आते हैं। आध्यात्मिक संदेश। माँ कात्यायनी हमें यह प्रेरणा देती है कि सत्य और न्याय के लिए बिना हिचक खड़े होना ही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति निडर होकर सत्य का साथ देता है, वही जीवन में सच्ची विजय प्राप्त करता है। माँ कात्यायनी हमें आशीर्वाद दें कि हम सदैव निडर रहकर सत्य और धर्म का मार्ग अपनाएं। नवरात्रि, सातवां दिन, माँ कालरात्रि। नवरात्रि के सातवें दिन माँ कालरात्रि की उपासना की जाती है। माँ का यह स्वरूप अंधकार और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाला है। उनका वर्ण अत्यंत श्याम है। वे गधे पर सवार होती हैं। बिखरे हुए केश और प्रचंड नेत्रों के साथ उनका स्वरूप भयावह प्रतीत होता है। यद्यपि माँ का यह रूप भयानक है, परंतु भक्तों के लिए वे सदा मंगलकारी हैं। माँ कालरात्रि का तेजस्वी स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि सच्चा साहस भय का सामना करने में है, न कि उससे भागने में। वे हमें यह शक्ति देती हैं कि हम अज्ञान, भय और नकारात्मकता पर विजय प्राप्त करें। महत्व। माँ कालरात्रि की आराधना से सभी प्रकार के भय का नाश होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। उनकी कृपा से साधक के भीतर आंतरिक बल और आत्मविश्वास का संचार होता है। मंत्र। आज ध्यान करते हुए यह कल्पना करें कि माँ आपके जीवन से अंधकार हटा रही हैं और इस मंत्र का जाप करें। ओम देवी कालरात्र्य नमः। यह मंत्र आंतरिक शक्ति देता है और साधक को हर प्रकार के संकट से रक्षा प्रदान करता है। प्रसिद्ध मंदिर। माँ कालरात्रि का प्रसिद्ध मंदिर है कालरात्रि मंदिर, उज्जैन, जहां भक्त माँ की कृपा पाने के लिए श्रद्धापूर्वक आते हैं। आध्यात्मिक संदेश। माँ कालरात्रि हमें ये प्रेरणा देती हैं कि भय का सामना करो, क्योंकि अंधकार कभी भी आपकी आत्मा के प्रकाश को परास्त नहीं कर सकता। जो साधक निर्भय होकर माँ की उपासना करता है, उसके जीवन से नकारात्मकता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। माँ कालरात्रि हमें आशीर्वाद दें कि हमारे जीवन से अंधकार और भय सदा के लिए दूर हों और हम सदैव प्रकाश के मार्ग पर अग्रसर रहें। नवरात्रि, आठवां दिन, माता महागौरी। नवरात्रि का आठवां दिन माँ दुर्गा के अष्टम स्वरूप माता महागौरी की उपासना को समर्पित है। माता महागौरी को पवित्रता, शांति और करुणा की देवी माना जाता है। वे श्वेत वस्त्र धारण कर श्वेत वृषभ पर विराजमान रहती हैं। उनका यह रूप निर्मलता, सौम्यता और शांति का प्रतीक है। माँ के एक हाथ में त्रिशूल है, जो हमें शक्ति और साहस प्रदान करता है, और दूसरे हाथ में डमरू, जो दिव्यता और ब्रह्मांड की अनंत ध्वनि का प्रतीक है। महत्व। आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा करने से जीवन के सभी पाप नष्ट होते हैं और मन, हृदय तथा आत्मा की पवित्रता प्राप्त होती है। माँ हमें यह संदेश देती हैं कि विचारों की पवित्रता से ही मन को शांति और जीवन को स्पष्टता मिलती है। मंत्र। आज 108 बार इस मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम देवी महागौर्य नमः। यह मंत्र हमारे मन को शुद्ध करता है, आंतरिक शांति देता है और आत्मा को प्रकाशित करता है। प्रसिद्ध मंदिर। माता महागौरी का एक प्रसिद्ध मंदिर कैलाश पर्वत पर स्थित है। यहां माता अपने भक्तों को पवित्रता और दिव्यता का आशीर्वाद देती है। आध्यात्मिक संदेश। माता महागौरी की उपासना हमें यह सिखाती है कि पवित्र विचार ही शांति और जीवन के सही उद्देश्य तक पहुंचने का मार्ग है।
वे हमें अंतर्मन की शांति, स्थिरता और आत्मिक स्पष्टता प्रदान करती हैं। माता महागौरी हमें आशीर्वाद दें कि हमारे जीवन में सदैव पवित्रता, शांति और दिव्य शक्ति बनी रहे। नवरात्रि, 9वां दिन, माता सिद्धिदात्री। नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन माँ दुर्गा के नवम स्वरूप माता सिद्धिदात्री की उपासना को समर्पित है। माता सिद्धिदात्री ज्ञान, सिद्धि और दिव्य शक्तियों की देवी हैं। वे कमल पर विराजमान रहती हैं, जो आध्यात्मिक जागरण और आत्मिक उन्नति का प्रतीक है। माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों को अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां प्रदान करती हैं। उनकी कृपा से भक्त को ज्ञान, बुद्धि, वैभव और आत्मिक प्रकाश की प्राप्ति होती है। महत्व: नवरात्रि के अंतिम दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से साधक को आध्यात्मिक शक्ति, सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। वे हमें यह संदेश देती हैं कि ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलकर ही जीवन के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति होती है। मंत्र: आज 108 बार इस मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम देवी सिद्धिदात्र्यै नमः। यह मंत्र आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोलता है और जीवन में सफलता तथा आत्मिक शांति प्रदान करता है। प्रसिद्ध मंदिर: माता सिद्धिदात्री का एक प्रसिद्ध मंदिर कन्याकुमारी में स्थित है। यहाँ माता अपने भक्तों को सिद्धियां, वैभव और दिव्य ज्ञान का आशीर्वाद देती हैं। आध्यात्मिक संदेश: माता सिद्धिदात्री हमें यह सिखाती हैं कि ज्ञान, भक्ति और साधना से ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है। वे हमें सफलता, बुद्धि और आत्मिक जागृति का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माता सिद्धिदात्री हमें आशीर्वाद दें कि हमारे जीवन में सदैव ज्ञान, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति बनी रहे। नवरात्रि के 9 स्वरूप एक संक्षिप्त झलक: माँ शैलपुत्री, शक्ति और स्थिरता का प्रतीक माँ ब्रह्मचारिणी, तपस्या और समर्पण की देवी माँ चंद्रघंटा, साहस और वीरता की प्रतीक माँ कूष्मांडा, सृष्टि और सृजन की शक्ति माँ स्कंदमाता, मातृत्व और प्रेम की देवी माँ कात्यायनी, पराक्रम और बहादुरी का स्वरूप माँ कालरात्रि, निर्भयता और विनाश की शक्ति माँ महागौरी, पवित्रता और शांति की देवी माँ सिद्धिदात्री, ज्ञान, सिद्धि और सफलता की देवी। संदेश: हर दिन एक नई सीख है, हर दिन आत्मिक विकास और आत्मबोध की ओर एक कदम। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि भक्ति, अनुशासन और प्रेम से ही आत्मा का उत्थान और जीवन की पूर्णता संभव है। यदि इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया हो तो लाइक बटन दबाएं और ओम वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलते रहें और भी दिव्य आध्यात्मिक संदेश। बेल आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि माँ दुर्गा से जुड़े किसी भी पावन अपडेट को आप मिस न करें। नीचे कमेंट में हमें बताइए नवरात्रि का कौन सा दिन आपका प्रिय है और क्यों, और इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा कीजिए ताकि वे भी माँ दुर्गा की इस दिव्य शक्ति का अनुभव कर सकें। आध्यात्मिक संदेश: नवरात्रि हमें सिखाती है कि हर इंसान के भीतर वह शक्ति छिपी है जो अंधकार को परास्त कर सकती है, अनुशासन बनाए रख सकती है और प्रेम को पोषित कर सकती है। माँ दुर्गा आप सबको 9 दिनों और उसके आगे भी शक्ति, शांति और ज्ञान का आशीर्वाद दें। जय माता दी।